फेलियर होना, सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से ये कहता है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी नजर आई। 0 एफआईआर, उस समय की जब मैं बात करूं 3 मई के बाद जो स्थितियां पैदा हुई 19 जुलाई तक, कि 0 एफआईआर जो लॉन्च हुई अलग अलग पुलिस स्टेशन में, उन्हें रेलेवेंट पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में महीनों का समय लग गया। एन बीरेन सिंह बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहते हुए ये नजर आए कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हुई, इंटरनेट बहाली नहीं है। ऐसे में जब जब इंटरनेट बहाल होगा तब तब मणिपुर की असल स्थिति सामने आएगी। तो ये स्टेट फेलियर है। 36,000 जो पुलिस फोर्स वहां डिप्लॉयड है, हम ये कह रहे हैं कि मैतई और कुकी एक दूसरे की जान के प्यासे हैं, सबके पास आधुनिक हथियार हैं, लेकिन वहां 36,000 की फोर्स भी तो डिप्लॉयड है। वो क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है साफ? सर एब्सोल्युटली ऑडिबल। ओह, थैंक यू सो मच। गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने शुरुआत में ही जो खाका खींचा है स्टेट का, उसमें सब कुछ वर्णित है। और इसलिए अब हम कारणों पे नहीं, बल्कि जो विषय आपने बिल्कुल सही कहा कि 5 महीने पहले भी तो हम इन्हीं कारणों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, और इन 5 महीनों में कुछ हुआ नहीं है, तो उसका क्या कारण? सबसे पहली बात जो आपने कहा है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि स्टेट फेलियर तो है ही, बल्कि गरिमा जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन अगर हो गया है वहां पर, तो इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है, नंबर 1। अब दूसरी बात यह है कि हमें इस समय में क्या करना चाहिए। पहला एक कदम जो मैंने सोचा था कि शायद वो कुछ कारगर साबित होगा, वो था जब मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ये कहा कि सारे जो वेपन्स हैं वापस आने चाहिए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसका फायदा नहीं उठा है। इसका मतलब यह है कि दोनों भी जो समुदाय हैं वो इस बात पे अडिग हैं कि हम किसी भी स्टेट के लॉ को नहीं मानेंगे, और इसलिए वो बंकर्स अभी तक वहीं पे हैं। जो नेशनल हाईवे की स्थिति है वो भी उसी तरह है, और इधर मैती के खिलाफ अगर कोई एक्शन होता है तो वो जो संस्था है वो सामने आ जाती है। ऐसे में क्या किया जाए? अब आपने 19 पुलिस स्टेशन में, जैसे कि कहा गया, आफ्स्पा किया है, तो ये तो गलत है, और इसका क्या अर्थ है ये मालूम नहीं है। अगर आप वाकई आपने एक डिसीजन लिया है कि आर्मी को आफ्स्पा का पावर्स देके ये करना है, यूज करना है, तो आप सारे मणिपुर में उसे लागू कीजिए। ये पहला विषय होगा। दूसरी बात, जो सबसे सीरियस बात ये है कि अभी दोनों समुदाय में ये फीलिंग हो रही है कि एक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, दूसरे के खिलाफ नहीं हो रही है। तो जब तक ये सेंट्रल पुलिस फोर्सेस और आर्मी एक साथ एक्शन पूरे इलाके में नहीं लें, तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं, और ये गाइडेड कहां से? यशोवर्धन आजाद, आपने कहा कि एक सेंटीमेंट है, एक तबके के खिलाफ कार्रवाई, दूसरे तबके के खिलाफ कार्रवाई नहीं, तो ये तो डिवाइसिव है। और ये मॉनिटर्ड और गाइडेड कहां से है फिर? क्या ये बाकायदा ब्रीफ्ड है कि एक तरफ तबके के खिलाफ कार्रवाई कीजिए और एक को छोड़ दीजिए? देखिए, ये जो कार्रवाई की बात हो रही है वो ऐसा है कि समुदाय अपने अपने इलाके में मठाधीश हो चुके हैं। तो उस इलाके में चाहे आप ब्रीफ्ड हो या नहीं हो, आप कार्रवाई नहीं कर सकते। मैतेई इलाके मैतेई लोगों के लिए है और कुकी इलाके कुकीज के लिए है। जब ऐसी बात सामने आई है, आपके ही चैनल के जरिए आई है कि वहां पे के जो रोड्स पे बंकर्स ऐसे लगे हैं कि वो पास करने के लिए खुद परमिशन देते हैं, तो इसके आगे कुछ बचा क्या है? इसलिए मैं कहता हूं इसको स्मैश करना पड़ेगा। अब मैं समझता हूं कि रक्षा विशेषज्ञ साहब भी हमारा सपोर्ट करेंगे इसमें, क्योंकि ऐसे समय में अगर आप कठोर तरीके से नहीं नियंत्रण करेंगे तो कुछ भी संभव नहीं है। बहुत कुकी लोगों को बहुत समस्या है, मैती लोगों को भी बहुत समस्या है, ये हम जानते हैं। लेकिन वर्तमान में जब तक आप कानून व्यवस्था को अपने कंट्रोल में नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और अगर आप इस बात से डरते हैं कि हाँ कुछ जाने जाएंगी, कुछ इंजरीज होगी, तो स्टेट तो आपके हाथ से निकल जाएगा। ये बात तो बिल्कुल सही है कि बॉर्डर पे तनाव है। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, मैती के बारे में बिल्कुल सही कहा गया, लेकिन एसएसओ ऑपरेशंस वाले में कितने जो हथियार हैं, जैसा कि जनरल साहब ने कहा, वो भी तो सही है। और ये भी हमें नहीं मालूम कि उनके 17 या 21 कैंप पे वो अभी आर्म्स हैं या बाहर चले गए हैं या कहां हैं।
तो ये कठोरता जो है, जो आनी चाहिए नियंत्रण में, वो तो हमें कहीं दिखाई दे नहीं रही है। नहीं तो और जब लीडरशिप तक नहीं फेलियर, दिखाई देगी- यशोवर्धन आजाद, मैं संजय कुलकर्णी के पास इस सवाल के जवाब के लिए जाना चाहती हूँ। संजय कुलकर्णी, फिर सरकारें किस लिए होती हैं, चुनाव क्यों Yes. होते हैं? अगर सरकार इस तरीके से हेल्पलेस दिख रही है, जैसे यशोवर्धन आजाद कह रहे हैं, कुकी का अपना मठ, मैतई का अपना मठ, दंश दोनों झेल रहे हैं, लेकिन सरकार जिस तरीके से क्लेम करती है 36,000 की पुलिस फोर्स वहां डिप्लॉयड है, उसके बावजूद ये मजबूरी वाला जो फेसेट दिख रहा है, इसका कोई तोड़ नहीं सरकार के पास। गरिमा जी, जैसे यशवर्धन साहब बता रहे थे, अभी क्या हो गया है, एक सेंट्रल एडवाइजर है जो चीफ मिनिस्टर के पास है, और उसके बाद अभी जो कार्रवाई है, मणिपुर पुलिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इंफाल के लिए, और आसाम राइफल है रिस्पॉन्सिबल पहाड़ों के लिए। अगर हिल्स के लिए, पहाड़ों में कौन रहता है, कुकीज रहते हैं, और इंफाल में कौन रहता है, मेटीज रहते हैं। यानी कि जो आसाम राइफल है वो कुकीज को संभाल रही है, और जो मणिपुर पुलिस है वो किसको संभाल रही है, मेथीज को संभाल रही है। अब दोनों गुटों के बीच में अनबन है कि आप संभाल रहे हैं, आप जैसे यशवर्धन साहब कह रहे हैं, संभालने से नहीं होगा। संभाले क्या करेंगे वो हथियार दोनों के पास है, हथियार से दोनों के वो एक आपस में लड़ रहे हैं, संभालने वाली बात नहीं है। अभी क्या हो रहा है, अब इससे क्या हो गया है कि मेटी जो है वो उनको अब डिस्ट्रस्ट हो गया, उनको लगता है कि आसाम राइफल जो है वो उनके साथ नहीं खड़ी है, वो कुकियों को प्रोटेक्ट कर रही है, और कुकीज को लगता है कि मणिपुर पुलिस जो है वो मैतीज को प्रोटेक्ट कर रही है। मैतीज कहां पर है, इंफाल में है। इंफाल ही एक प्लेन एरिया है जिसपे 70% आबादी है। तो ये जो अनबन है, ये जो डिस्ट्रस्ट है दोनों के बीच, दोनों समुदायों के बीच में, अब कठोर कदम, जैसे साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कठोर कदम। अब सवाल ये नहीं है कि कौन मेती है और कौन कुकी है, ये सब मणिपुरी है। सबको अगर कहा है दरवाजे के अंदर बंद, क्या वो मीरा बेबीज है, रास्ते में नहीं आएंगी। तो किसी भी जो प्रोटेक्शन है, मतलब अगर हम किसी के घर में जाते हैं, मानते हैं, और वहां पे आपको औरतें घेर लेती हैं, आप क्या कर सकते हैं, गोली चला सकते हैं क्या, नहीं चला सकते, आसपास सब जगह नहीं है। तो जब तक कठोर कदम, अब कठोर कदम कौन उठा सकता है, अब वो सरकार ही उठा सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी कारण से नहीं उठा पा रही है, क्योंकि मेटी की जो आबादी ज्यादा है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के बरकरार करे, तो मुझे लगता है वक्त आ गया है लेवल प्लेइंग फील्ड। दिग्ज्योति,